अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूं महरुख शहरियार। मोदी सिर्फ अपनी सियासत चमका रहा है। मोदी ना भूले, अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे कि जब हमने हिंदुस्तान में फौजी अड्डों की ईंट से ईंट बजाई थी। गोली धमकी के जवाब में पाकिस्तानी अवाम का रद्द अमल आ गया। कहते हैं कि गोली खाने से नहीं डरते, सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह डटे हुए हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। गुजरात के कस्साब की गुजरात की रैली में बड़ी बड़ी बड़के पाकिस्तानी अवाम की तरफ से करारा जवाब आ गया। नौजवानों ने मोदी को मुखातिब करके कहा, क्या 10 मई की मार भूल गए जब हमारी बहादुर फौज ने हिंदुस्तान के 26 मकामात की ईंट से ईंट बजा दी थी। जहाँ तक गोली खाने का ताल्लुक है, हम पीठ पर नहीं सीने पर गोली खाने वाले लोग हैं, मगर याद रखना इस बार पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। अभी तो वो महीना भी नहीं खत्म हुआ मई का, और अभी फिर से दोबारा से धमकियां देना शुरू हो गया। गोली सीने के ऊपर खाना पसंद करते हैं, ना कि पीठ के ऊपर। जी, जिस तरीके से मोदी ये कह रहा है ना कि मुसलमान के लिए एक गोली खाए या रोटी खाए, कि मुसलमान जो है वो गोली से नहीं डरता, कि हमें रोटी से ज्यादा गोली की तलब है उसकी तरफ से। काफिर के लिए तो हम हमेशा ऐसे खड़े हैं। पाकिस्तानी जवानों का मोदी को ये पैगाम है, हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं, गोलियों से नहीं डरते, शहादत की मौत मरना पसंद करते हैं। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए उसे नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद करार दे दिया है। जारी बयान में कहा गया कि भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। शिकस्त खोरदा मोदी का पाकिस्तान मुखालिफ बयान, पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल, अक़वाम मुत्तहिदा को पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात नफरत अंगेज, मुतशद्दिद और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के बयान को लापरवाही और इश्तियाल अंगेजी समझता है। पाकिस्तान अपनी सालमियत खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। तर्जुमान का कहना है कि आलमी बिरादरी को भारत की इस बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। भारत की इस किस्म की बयानबाजी से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। मोदी सरकार और मीडिया की मुबालगा राय और झूठ। भारतीय तज्जियाकार और साफ़ी भी नाकाम पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करने लगे हैं। मारूफ भारतीय साफ़ी करण थापर के प्रोग्राम में तज्जियाकार अजय साहनी ने कहा कि सच तो ये है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में हमें भारी नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को कम ना समझा जाए, भारत के लिए महंगा साबित होगा। जंगी हिकमत अमली को समझ बूझ में कमी भारतीय हुकूमत का संगीन मसला है। मोदी का गोदी मीडिया सिर्फ झूठ बोल रहा है, भारत के अवाम को गुमराह कर रहा है। सीनियर भारतीय तज्जियाकार और सहाफ़ी खुलकर अपनी हुकूमत और ज़राए इब्लाग पर तनकीद करने लगे। मारूफ सीनियर एंकर करण थापर से इंटरव्यू में इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय साहनी ने गोदी मीडिया के बकिए उधेड़ दिए। भारतीय हुकूमत की नाअहली और झूठ का पर्दाफाश कर दिया। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम की 20% तबाही का दावा अहमकाना है। अजय साहनी ने बताया कि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में हमें भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को कम समझना भारत के लिए महंगा साबित हुआ। जंगी हिकमत अमली की समझ बूझ में कमी भारतीय हुकूमत का संगीन मसला है। अजय साहनी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नाकाम हिकमत अमली से भारतीय अवाम मुकम्मल मायूस हैं। इस मौके पर करण थापर ने भी मोदी की पॉलिसियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और पहलगाम का ड्रामा मोदी की साजिश और कुछ नहीं। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा का बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। इंटरव्यू के दौरान मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी गई हैं। यशवंत सिन्हा ने सवाल किया कि पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात ऐन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। उन्होंने कहा कि ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया था। और सिर्फ यही नहीं, भारत में गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों पर बदतरीन जुल्म जारी है। अलीगढ़ में खुद को गौ रक्षक कहने वाले हिंदू इंतहा पसंदों ने 4 मुसलमानों को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस भी मुअव्विन बन गई। मोदी के भारत में मुसलमान इंतहाई गैर महफूज, गौ रक्षकों का नया जुल्म, भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में खुद को गौ रक्षक कहने वाले हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों 4 मुसलमान शदीद जख्मी, महज गोश्त की मुंतकली जुर्म बन गया। अमलावरों ने मुतासरीन को गाड़ी से जबरदस्ती निकाला, ईंटों डंडों और सरियों से मारा पीटा। 4 मुतासरीन में से 3 को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। शिद्दत पसंदों ने न सिर्फ गाड़ी को नजर आतिश कर दिया, बल्कि मोबाइल फोन और नकदी भी लूट ली। मुतासरीन का कहना है कि भैंस का गोश्त ले
जाना भारतीय कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। हमले की वीडियो से साबित हुआ कि पुलिस मौके पर मौजूद होने के बावजूद खामोश तमाशाई बनी रही। अलीगढ़ में पेश आने वाला लर्ज़ाखेज़ वाक़या मोदी सरकार और बीजेपी की हिंदुत्व सोच और मजहबी मुनाफरत का मुंह बोलता सबूत है। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। आपको बताएं कि सदर पज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर ईरान ने पाकिस्तानी सिविल जौहरी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सताइश कर दी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि ईरान और पाकिस्तान को मिलकर सिहोनी हुकूमत को गज़ा में जराइम से रोकना चाहिए। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी सिविल जोहरी प्रोग्राम की हिमायत कर दी। तेहरान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि OIC समेत दीगर फोरम्स पर पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ यकसां है। शहबाज शरीफ ने भी तायीद पेश की। दो कश्वर در بسیاری از موضوعات مرتبط با منطقه، جهان اسلام و مسائل بین المللی مواضع و دیدگاه‌های مشترکی داریم. We want peace and we will work for peace in the region. We fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ईरानी सुप्रीम लीडर से तेहरान में मुलाकात हुई। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान के खुसूसी किरदार को उजागर किया। सिहोनी हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान को मिलकर इक़दाम उठाने की तजवीज़ दी। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ निहायत काबिल सताइश है। इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए मुस्लिम ममालिक को हमेशा तरग़ीबात रही हैं, ताहम इन तरग़ीबात से पाकिस्तान कभी मुतासिर नहीं हुआ। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि बाज़ मुस्लिम ममालिक से केस की समाअत जारी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल का आगाज़ कर दिया। कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुई। तफसीलात क्या है, जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं। जी जुल्करनैन, समाअत का अहवाल बताइएगा। अजय की समाअत अभी जारी है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आज जो समाअत के आगाज़ पर ही फैसल सिद्दीकी से इस्तफसार किया कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकीलों और तमाम जो बेंच के 13 जजेस थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपील है उसको खारिज किया था। तो क्या आप नज़रसानी दरखास्तों की हिमायत करते हैं या उसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि फैसला तो आपके खिलाफ आया था। इस पर फैसल सिद्दीकी की जानिब से ये कहा गया कि वो जो मेजॉरिटी जजमेंट है जिसमें नशिस्तें PTI को दी गई हैं उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं और जुज़वी तौर पर वो जस्टिस जमाल मुंदखिल के नोट की भी हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि भले मैं ये केस हार गया था लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हार में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जीत हुई, क्योंकि जो नशिस्तें हैं वो असल हकदार तक मिली हैं। इस पर उन्होंने फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि PTI से जो बल्ले का निशान छीना गया था यहीं से सारे तनाज़े का आगाज़ हुआ था। इस पर जैसे अमीनुद्दीन खान ने उन्हें टोकते हुए कहा कि जारी है। जुल्करनैन इकबाल, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, अब डेवो एक्सप्रेस का एक और एजाज़ आप तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान की पहली इंटरसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और शहरियार चिश्ती ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस का रिबन काट कर इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने इस मौके पर कहा कि आज डेवो ने बहुत बड़ा इकदाम किया है। डेवो का इलेक्ट्रिक बसों का इकदाम पंजाब हुकूमत के प्लान का हिस्सा है। पूरी उम्मीद है कि अगले 5 सालों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस डीजल बस से सस्ती हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि माहौल दोस्त इकदाम के लिए डेवो की इलेक्ट्रिक बस सर्विस बारिश का पहला कतरा है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन CEO डेवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी ने तकरीब से खिताब में कहा कि सूबाई और वफाकी हुकूमत के विजन के मुताबिक इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। इस बस सर्विस के जरिए 350 किलोमीटर का फासला तय किया जा सकता है। ये बस सबसे पहले लाहौर से सियालकोट के रूट पर चलाई जा रही है। लाहौर से फैसलाबाद और कराची से हैदराबाद के रूट्स पर भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। माहौल दोस्त बसें चलने से माहौलियाती आलूदगी में कमी वाक़ई होगी। माहौलियाती आलूदगी कम करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इस मौके पर चेयरमैन एशिया पार्क शहरियार चिश्ती और CEO फैसल सिद्दीकी ने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को डेवो इलेक्ट्रिक बस के बारे में ब्रीफ भी किया। मेजर इनिशिएटिव ले लिया डेवो वालों ने, तो हमें लगता है कि हमारा टारगेट वाकई इतना लॉन्ग शॉट नहीं है, विल बी एबल टू डू इट। और इनका टारगेट बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट के टारगेट से अलाइन है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दोनों इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसको हम बेहतर से बेहतर करें। इन द नेक्स्ट 4-5 years द पॉलिसी विल बी सेट कि आपको एक्चुअली डीजल बस से सस्ती आपको इलेक्ट्रिक बस पड़ेगी। सो ये जो बारिश का पहला खतरा जो हम बचपन में पढ़ते होते थे, यही सबसे मुश्किल होता है। द फर्स्ट वंस हू टेक द स्टेप आर द ब्रेवेस्ट वंस। The vision of Shahriar Chishti Saab a few years ago, the idea was that we were going to aggressively launch electric buses in our fleet.
And it's taken a little bit of time, a little bit of planning, but thankfully that day has arrived today. So this bus is going to ply the Lahore to Sialkot route. And inshallah, as we continue to add more electric buses, we will be introducing these buses on the Lahore Faisalabad and inshallah the Karachi Hyderabad route. So I think that is where we intend to be at least in the next year. आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि कराची में एमजिना रोड लाइट हाउस पर बेहंगम पार्किंग की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर के बाहर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। जी काशान। हाँ जी बिल्कुल, देखें मैं एमजिना रोड से रिपोर्ट कर रहा हूँ। लाइट हाउस के मकाम से करीब ही KMC बिल्डिंग भी वाक़ई है। बदतरीन इस रोड पर ट्रैफिक जाम हुई हुई है। ट्रैफिक जाम होने की वजह जो है वो भी आपको बताएंगे कि बेहंगम पार्किंग और बेहंगम ट्रैफिक जो है इस रोड से गुजरता है। डबल पार्किंग लगा दी गई है जगह जगह मुतादिद रोड्स पर, जिसके बाहर हम देख रहे हैं कि जहाँ तक हद निगाह जा रही है वहाँ तक ट्रैफिक इस टाइम पर जाम हुआ हुआ है। तिब्बत सेंटर से लेकर डेंसो हॉल तक की अगर हम बात करें तो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जाम है। इससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये वो टाइम है जिस पर शहरी अपने दफातर की जानिब जाते हैं, जिनको टाइमली वहाँ पर पहुँचना होता है। साथ ही जो है सिटी कोर्ट भी वाक़ई है, उसकी पार्किंग का एरिया भी मेन एमजिना रोड पे जो बना दिया गया है। यहाँ पर लोग गाड़ी अपनी खड़ी करके चले गए हैं। अब तक हम देख रहे हैं कोई लिफ्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि इस गाड़ी को यहाँ से, इन तमाम गाड़ियों को यहाँ से हटा सके। ट्रैफिक पुलिस की कोई नफरी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। सिर्फ 2 एहलकार मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक को रवा दवा करवा रहे हैं, वो भी हमें नाकाम कह रहे हैं। जी मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक ने नफीसाबाद इकबाल कॉलोनी के मकीनों को 8 आंसू रुला दिया है। 4 रोज से बिजली बंद है जो पानी की अदम फराहमी का सबब भी बन रही है। मजीद के तफसीलात हैं कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील। देखिए, कराची में बदतर के साथ बदतरीन लोड शेडिंग है। बाज़ इलाकों में ये जो दौरानिया लोड शेडिंग का वो कहीं 14 से 15 और कहीं इससे ज़ायद भी है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ नफीसाबाद इकबाल कॉलोनी के ये तमाम इलाका मकीन है। इनकी हालतें देख के अंदाज़ा आपको हो रहा होगा। एक साहब बुज़ुर्ग हैं जो कि बनियान में हैं। सर, क्या बीत रही है बिना बिजली की ज़िंदगी? भैया अल्लाह ही जानता है और अल्लाह का रसूल जानता है कि जो हमारे पे बीत रही है। रात दिन पानी से भी मोहताज हैं, लाइट से ही मोहताज हैं। 24 घंटे में से कितने घंटे बिजली आती है? सर, सबसे पहले जो आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना मीडिया पे कि 15-15 घंटे, यहाँ पे तीसरा दिन है आज। ये अपनी मर्जी के मालिक है के इलेक्ट्रिक वाले, ये समझ लें फुल बदमाश बने हुए। इसको कराची में या 3 दिन हो गए, 3 दिन से बिजली नहीं है। 3 दिन से बिजली नहीं है। इनका यही मुतालबा है कि बिजली की फराहमी यकीनी बनाया जाए जब बिल जब ये बर वक्त अदा कर रहे हैं उसके बावजूद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बादल एक और भरपूर इनिंग खेलने को तैयार है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 31 मई तक आंधी और बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। दूसरी जानिब मुल्क के जुनूबी इलाकों में गर्म और खुश्क मौसम का राज बरकरार है। हवाएं तेज रफ्तार और बरसात मूसलाधार होगी। महकमा मौसमियात ने अलर्ट कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब और बालाई इलाकों के रिहायशी तैयार रहें। आज से 31 मई तक भीगे भीगे मौसम की पेशगोई कर दी गई। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जोब, बारखान और जियारत में भी आंधी और बारिश बरस सकती है। बारिश के पेश नजर NDMA ने भी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है। जुनूबी इलाकों में गर्मी नरमी दिखाने को तैयार नहीं। कराची में आज भी दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 72% होने की वजह से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाएगी। और कराची में गर्मी की शिद्दत से इंसान जानवर भी बेहाल हो चुके हैं। कुर्बानी के जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए क्या जतन किए जा रहे हैं, मरियम हसन बता रही हैं। अमेरिका इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और आइंदा आने वाले 5 रोज तक मौसम जो है वो गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जहां इंसानों की ज़िंदगी और इंसान जो है वो इस गर्मी से शदीद तरीके से और बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं, बेहाल हुए हैं। वहीं दूसरी जानिब कराची में दूर दराज से लाए गए मवेशी भी जो है इस गर्मी से बदहाल हो रहे हैं। इस वक्त हम करेंगे कि मवेशी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पे जो व्यापारी हैं उनसे बात करते हैं। हम तो बाहर से भी ला रहे हैं मीठा पानी, पैसे इन लोगों ने मीठे पानी के लिए दे रहा, खारा पानी है। और अगर खारा पानी दोगे तो क्या ये बीमार पड़ेंगे? बीमार हो जाते और वंडा नहीं खाते हैं। फिर यही वजह है कि वो बाहर से मीठा पानी मंगवा कर जो है मवेशियों को पिला भी रहे हैं और उनको नहला भी रहे हैं, ताकि गर्मी की शिद्दत या गर्मी के जो मुज़र असरात हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।